हाय फ्रेंड्स, जय भारत, जय हिंदुस्तान। आई एम मयंक राजेश and you are watching Info and Study. Friends, in this video we are going to discuss about the punch marked coins. यहाँ पर इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे आहत सिक्कों की। अंग्रेजी में इसे पंच मार्क्ड कॉइन्स भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या थे ये देखिए, पंच मार्क्ड कॉइन्स, हिंदी में इसे कहेंगे आहत सिक्के। देखिए, भारत में सबसे पहले अगर किसी मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ तो पंचमार्क कॉइन्स का या आहत सिक्कों का। ठीक है, ये पंचमार्क कॉइन्स जो शुरू हुए, ये शुरू हुए अराउंड आप देखिए, ये शुरू हुए थे 5th सेंचुरी बीसी। फिफ्थ सेंचुरी ये स्टार्ट हुए, ऐसे लिखिए, स्टार्टेड 5th सेंचुरी बीसी, यानी कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, हिंदी में इसे कहेंगे। देखिए, भारत में पहली बार मुद्रा का प्रचलन आहत सिक्कों के रूप में ही हुआ। ठीक है, और ये 5th सेंचुरी के अराउंड हुआ। कहीं कहीं आपको 6th सेंचुरी भी लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन एग्जामिनेशन में अगर आता है ऑप्शन तो 5th और 6th में से, तो आप 5th सेंचुरी बीसी लगाएंगे आंसर। ठीक है, अब ये थे क्या आहत सिक्के? देखिए, आमतौर पे आज के सिक्कों को अगर देखेंगे तो उन्हें ढाला जाता है मोल्डर में डाल के, जैसे भी आज जो कॉइन बनते हैं। उस समय सिक्कों को ढाला नहीं जाता था मोल्डर में डाल के। ठीक है, या आप कहें कि जो उसके शेप बने होते हैं, डाई बने होते हैं, उसमें डाला जाता है और उस तरह से उनको निकाला जाता है आज के समय में। लेकिन उस समय जो सिक्के होते थे, तो पहली बात तो जो पंचमार्क कॉइन्स होंगे उन पे क्या किया जाएगा कि हिट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? किसी टूल से, किसी औजार से इनको हिट किया जाएगा। ठीक है, हिट किया जाएगा, हिट किया जाएगा, प्रहार से पंच लगाया जाएगा, पंच लगाया जाएगा और हिट करके किसी भी मेटल को हिट किया जाएगा। ये मान लीजिए मेटल है, हाँ मेटल है, तो मेटल पे हिट किया जाएगा। ठीक है, और प्रहार करके बनाया जाएगा इसमें। कोई कोई इस पे चित्र भी उकेरे जाएंगे प्रहार करके। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात तो ये 5th सेंचुरी बीसी में बनाया गया और किसी मेटल पे हिट करके बनाया जाएगा, यानी कि उस पे प्रहार करके बनाया जाएगा। किसी मोल्डर में इसकी ढलाई या किसी डाई के थ्रू ये नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, तो एक तो कैसे बनता था आप लिखेंगे, आप ऐसे लिख ले, सिर्फ एक मान लीजिए मेटल का टुकड़ा है मैंने, और इस पे क्या किया जाएगा? हिट किया जाएगा। हाँ, ये है मेटल, मेटल पे हिट किया जाएगा और ये बनाने का तरीका है। ठीक है, समझ लीजिए। लेकिन इसका शेप क्या होगा? शेप क्या होता था? शेप इसका इरेगुलर होता था, नियमित शेप नहीं होगा, इरेगुलर शेप होगा। हाँ, ये चौकोर भी हो सकता है, ठीक है, ये त्रिकोण भी हो सकता है, ये गोल भी हो सकता है, ये इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो शेप इसका इरेगुलर था, यानी शेप जो है क्या है, आप लिखते हैं अनियमित या इरेगुलर शेप। ठीक है, शेप कोई आज का क्या है कि अगर 1 रुपये की सिक्का है तो उसका कुछ शेप बनाया गया है। ठीक है, यार हमारे नोट भी है तो उसका कुछ शेप है, साइज है, मेजरमेंट है। ठीक है ना, 2 रुपये का है, उसका कुछ साइज है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि साइज पे डिपेंड करता है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, किसी भी तरह से उसको बना दिया गया था। और इसका रीजन ये था कि ये किसी राजा द्वारा इशू किसके द्वारा किए जाते थे? इशूड बाय, कौन निकालता था?
तो निकालते थे ये इशूड बाय ट्रेड ग्रुप्स। ट्रेड ग्रुप्स इसको इशू करेंगे कहा जाता है, ना कि इसको इशू करेगा, यानी कि कोई राजा महाराजा इसको इशू नहीं करते थे, किसी राजा द्वारा, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा ये इशू नहीं किया जाता था। ये ट्रेड ग्रुप्स यानी कि व्यापारिक समूह थे, इसको लिख लीजिए। व्यापारिक समूह थे, ठीक है। और इन सिक्कों पे क्या क्या होंगे देखिए, जैसे ये सिक्का है, ये अगर मान लीजिए कि सिक्का है, ये चौकोर है, किसी भी शेप का है, तो इस पे क्या क्या होगा, इस पे अलग अलग आकृति हो सकती है। जैसे इस पे आपको फिश हो सकती है, इस पे मोर हो सकता है, पीकॉक, इस पे एलिफेंट हो सकता है, ठीक है, इस पे एलिफेंट हो सकता है, इस पे और क्या हो सकता है, टाइगर हो सकता है, ज्योमेट्रिक फिगर्स हो सकते हैं इस पे, ठीक है। तो कोई भी चीज हो सकता है, यज्ञवेदी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ कोई ना कोई पिक्चर बना होगा, ठीक है, इस पे पिक्चर बने होंगे, शेप होगा, इस पे पिक्चर बने होंगे, किसी ना किसी चीज के पिक्चर बने होंगे, ठीक है। अब ये पिक्चर किस चीज का हो सकता है, एलिफेंट हो सकता है, हाथी हो सकता है, मोर हो सकता है, मछली, टाइगर, ज्योमेट्रिक फिगर, ट्री, पेड़ पौधे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देखिए पंचमार्क कॉइन आहत सिक्के, हमने कहा प्रहार करके बना, पंच करके बनाया गया, हिंदी में कहते हैं आहत सिक्के। आहत मतलब अगर हम किसी को पंच करते हैं, किसी को हम किसी पे प्रहार करते हैं तो वो घायल होता है, इंजर्ड होता है, और घायल को क्या बोलते हैं, आहत बोलते हैं, हम आहत हो गए, तो ये आहत सिक्के कहे गए, ठीक है ना। आहत सिक्के यानी कि घायल सिक्के, ठीक है ना। उनको पंच करके बनाया गया और उस पे तरह तरह के पिक्चर उकेरे गए प्रहार कर करके, ठीक है। और ये बनता किसका था, मेटल क्या होता था, मेटल कौन सा मेटल है, मेटल जो है, ये मेटल देखिए प्राइमरीली जो मेटल होगा, ये मेटल जो होगा ये सिल्वर था शुरुआती दौर में, ठीक है। प्राइमरीली अगर देखें प्राइमरीली, लेकिन इसके अलावा सिल्वर के अलावा आपको कॉपर भी बाद में मिले, कॉपर के भी ये, ब्रॉन्ज के भी आहत सिक्के मिले। तो ये आप कह सकते हैं कि प्राइमरीली तो सिल्वर था, लेकिन कॉपर और ब्रॉन्ज दोनों मिलेंगे, ठीक है। आपको मैं बताऊं कि 5th सेंचुरी बीसी में जब पंचमार्क कॉइन्स आ गए, व्यापारिक समूहों द्वारा इशू किए गए, ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि क्या कोई सेंट्रल अथॉरिटी इसको इशू करती थी, यानी कि कोई राजा इशू करता था, तो आप कहेंगे नहीं। उसमें अगर ऑप्शन होगा ट्रेड ग्रुप्स, तो आप कहेंगे ट्रेड ग्रुप्स इसको, या व्यापारिक समूह जो है वो इशू करते थे, उनका अलग अलग होता था, ठीक है। महाजनपद काल में भी सिक्के देखे गए, और कहा जाता है कि जो 6th सेंचुरी बीसी में सेकेंड अर्बेनाइजेशन की शुरुआत होती है, 6th सेंचुरी में द्वितीय नगरीकरण की जब शुरुआत होगी, उनमें आहत सिक्कों का बहुत बड़ा योगदान रहता है, ठीक है। तो यहां पर आपको जो बातें याद रखनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो कब शुरू हुआ था, तो 5th सेंचुरी बीसी के अराउंड आपको शुरू हुआ था, ठीक है। कैसे बनाया जाता था, मेटल पे हिट किया जाता था, प्रहार किया जाता था किसी दूसरे टूल से, ठीक है। मेटल क्या होता था, तो सिल्वर, प्राइमरली चांदी होती थी, ठीक है। और बाद में आपको कॉपर और ब्रॉन्ज के भी आपको दिखाई देंगे, ठीक है। उसके अलावा शेप इसका कैसा होता था, अब आ जाएगा एग्जामिनेशन में कि आहत सिक्कों का शेप कैसा होता था, गोलाकार होता था, राउंड होता था, ट्रायंगुलर होता था, क्वाड्रिलेटरल होता था। तो आप सीधे बोलेंगे इरेगुलर, किसी भी शेप का हो सकता है, मैंने शेप बता दिया, किसी भी शेप का है, इरेगुलर शेप, अनियमित शेप होगा, कुछ भी हो सकता है। कौन इशू करता था, तो
ट्रेड ग्रुप्स होते थे, व्यापारिक समूह, राजा द्वारा या किसी सेंट्रल अथॉरिटी द्वारा इसको इशू नहीं किया जाता था। और इस पे क्या क्या चित्र हो सकते थे, तो हाथी हो सकता था, पीकॉक यानी मोर हो सकता था, फिश हो सकती थी, मछलियां हो सकती थी, बाघ हो सकता था, हाँ कुछ जो दूसरे ज्योमेट्रिक फिगर्स भी हो सकते थे, हाँ ट्री, आपको खरगोश भी, रैबिट भी, आपको रैबिट भी लिख सकते हैं, रैबिट भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, रैबिट, ठीक है, रैबिट भी होता था। तो आप कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है, कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ कोई फिगर इस पे हो सकता है। तो ये पंचमार्क कॉइन थे, और पंचमार्क कॉइन कहा क्यों जाता था, क्योंकि इसको आहत करके बनाया जाता था, इस पे किसी भी मेटल पे प्रहार करके बनाया जाता था, ठीक है, इसकी ढलाई नहीं होती थी, किसी मोल्डर में डाल के इसको नहीं बनाया जाता था। हाँ, एक मेटल का टुकड़ा लिया गया, किसी भी शेप का वो हो सकता है, उस पे फिर प्रहार किया गया, हाँ चोट किया गया, उसको हिट किया गया और उसे पीट पीट कर सिक्कों में ढाल दिया गया। तो ये इसलिए इसको आहत सिक्के कहते हैं। अब मुझे लगता है कि इससे आपको पंचमार्क कॉइन्स का, कहीं आप हर जगह पढ़ते होंगे पंचमार्क कॉइन्स, आहत सिक्के, आपके दिमाग में आता होगा ये आहत सिक्के नाम क्यों पड़ा, ठीक है, पंच किया जाना, आप किसी को पंच करते हो, प्रहार करते हो, उसको चोट लगेगी, वो आहत होगा, तो इसलिए आहत सिक्के ये कहे गए। और सेकेंड अर्बेनाइजेशन में इसका प्रमुख योगदान रहेगा, क्योंकि शहरीकरण का के लिए हाँ एक मुद्रा प्रणाली होनी जरूरी है। हालांकि ये बहुत प्रचलित किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या किसी राजा के द्वारा इशू किए गए सिक्के नहीं थे, लेकिन फिर भी व्यापारिक समूह इसका विनिमय के रूप में यूज करते थे, ठीक है। और अलग अलग महाजनपद काल में आप देखेंगे अलग अलग महाजनपदों के अलग अलग पंचमार्क कॉइन, अलग शेप होगा, उनका थिकनेस भी अलग हो सकता है। देखिए थिकनेस पे भी क्यों होगा, शेप क्या होंगे, और लंबाई चौड़ाई, हाँ ऊंचाई यानी थिकनेस, मोटाई अलग अलग हो सकती है। थिकनेस का भी कोई ये नहीं है, निश्चित कोई मेजरमेंट नहीं है कितना थिक होगा। जैसे आज के सिक्कों को अगर आप देखते हैं तो देखते हैं कि भाई उसके थिकनेस भी निर्धारित है। अगर आप 2 रुपये का अलग अलग 2 सिक्का उठा के देख ले, दोनों की थिकनेस बराबर होगी, ठीक है। तो ये पंचमार्क कॉइन्स के बारे में हमने आपको सारा डिटेल बता दिया। तो पंचमार्क कॉइन का यानी आहत सिक्कों का कॉन्सेप्ट आपको मेरे ख्याल से हो गया होगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग।